हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तान के लोगों को और इंडिया के लोगों को जिस मुल्क के बारे में बताने वाला हूँ, उसके बेनिफिट और फ़ायदे जब मैं आपको बताऊंगा तो आप यकीनन कहेंगे कि हमें अगर बाहर जाना है तो हम इसी मुल्क जाएंगे और इसी मुल्क जाके हम अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएंगे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारेंगे, अपनी बीवी, अपने वालिदैन का मुस्तकबिल संवारेंगे। क्योंकि दोस्तों, इस मुल्क के इतने बेनिफिट हैं कि इस मुल्क के बेनिफिट के सामने USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी आपको कोई फ़ायदे नहीं मिलते। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस मुल्क का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका जो पासपोर्ट है दुनिया में मजबूत तरीन पासपोर्ट्स में 5वें नंबर पर रैंक करता है। आपको पता है दुनिया में 200 के करीब टोटल कंट्रीज़ हैं और उसमें टॉप 5 पे शुरू के 5 जो मजबूत तरीन पासपोर्ट्स हैं उनमें आना बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, इस मुल्क का जो पासपोर्ट है नंबर 5 पे रैंक करता है और इस मुल्क के जो शहरी होते हैं, इस मुल्क के जिनके पास पासपोर्ट होता है, इस मुल्क की शहरियत जिनके पास होती है, वो दुनिया में 180 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। और आप भी इस मुल्क की शहरियत 5 से 8 साल में हासिल कर सकते हैं और फिर आप भी दुनिया में 180 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। और ये शहरियत आप किस तरह हासिल करेंगे ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। सेकंड, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों इस मुल्क का ये है कि यहाँ पर आपको यूरोप के मुकाबले में डबल तनख्वाह मिलती है। यूरोप, UK वगैरह में उमूमन जो तनख्वाह मिलती है 5 से 6 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, लेकिन इस मुल्क में दोस्तों तनख्वाह मिलती है 12 लाख रुपए माहाना, जो कि यूरोप के अक्सर मुल्कों के मुकाबले में डबल तनख्वाह है। तो दूसरा सबसे बड़ा आपको फ़ायदा इधर यह हासिल होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, जिसके लिए आप बाहर आए थे, जिसके लिए आपने अपने घर वालों को छोड़ा था, जिसके लिए आपने अपने प्यारे बच्चों को छोड़ा था, बीवी को छोड़ा था, माँ बाप को छोड़ा था और उनसे दूरी अख्तियार की थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसा कमा सकें। तो दोस्तों, इस मुल्क में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, यूरोप के मुकाबले में डबल तनख्वाह कमा सकते हैं। ये इसका दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है। दोस्तों, तीसरा इस मुल्क का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इस मुल्क का वीज़ा आपने घर बैठे हासिल करना है। इस मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए आपने कहीं नहीं जाना, आपने घर से ही अप्लाई करना है और घर पे ही आपको इसका वीज़ा मिलेगा। दोस्तों, आपको कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने वीज़ा हासिल करने के लिए। इस शदीद गर्मी में कोई एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना, कोई एम्बेसी की ख्वारी नहीं करनी, बल्कि आपने घर से ही इसका वीज़ा अप्लाई करना है। किस तरह अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट से अप्लाई करना है, ये सब मैं आगे आपको तफसील से बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपने घर से इसके लिए अप्लाई करना और घर पे वीज़ा मिलेगा और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये एक और इसका एडवांटेज है। और दोस्तों, एक और इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि यहाँ पे अगर आप विज़िट वीज़े पे जाते हो और अगर आपको यहाँ पे कोई जॉब वगैरह मिल जाती है तो आप इस विज़िट वीज़े को अपने वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत बड़ा बेनिफिट है और दुनिया के कोई मुल्क भी आपको एडवांटेज नहीं देता कि आप विज़िट वीज़े पे जाएं और बाद में उसे वहाँ पे वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा लें। लेकिन दुनिया का ये मुल्क जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इस मुल्क ने आपको ये फ़ायदा दिया है, एडवांटेज दिया है, आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है कि आप विज़िट वीज़े पे जाएँ और अगर आपको कोई जॉब वगैरह मिल जाए तो आप इसको अपने वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा लें। ये एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको इतने बेनिफिट्स बता रहा हूँ, और इस मुल्क में अगर आप चले जाते हैं तो जैसे कि मैंने कहा आपकी और आपके घर वालों की ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री है। न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। तो न्यूजीलैंड की भी चारों तरफ समंदर है और इसकी आबादी है 50 लाख। इसका जो दारुल हुकूमत है उसका नाम है वेलिंगटन और इनका जो सबसे बड़ा शहर है, जो सबसे बड़ा इनका मरकज़ है, उस शहर का नाम है ऑकलैंड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कैसे करोगे। जैसा कि मैंने बताया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर से ही अप्लाई करना है। तो कौन सी वो वेबसाइट का लिंक है, तो वो कौन सा वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पे कौन कौन सी आपको जॉब आसानी से मिल सकती है मैं आपको बताऊंगा। और आगे आप अपनी फैमिली को ले आ सकते हो, नहीं ले आ सकते हो, वहाँ पर आपके आगे लाइफ स्टाइल क्या होगा और शहरियत कितने अरसे बाद मिलेगी, ये सब मैं आपको बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, पहले मैं आपको जॉब्स के बारे में बताया था। उनका मेन मकसद जो होता है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का बाहर जाना, उसका मेन मकसद होता है वहाँ पे जाके जॉब हासिल करना और अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप के लिए ज़्यादा पैसा कमाना। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड में जो सबसे ज़्यादा 4-5 किस्म की जॉब्स हैं जो बहुत ज़्यादा जिनकी डिमांड है और जो आसानी से मिल जाती है, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ ताकि आप अपने आप को एनालाइज़ कर लें कि आप उधर जाके ये जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों, न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा जॉब की डिमांड है वो है डेयरी और मीट की सनत में।
डेयरी कहते हैं दूध की सनत को, क्योंकि यहाँ पे गाय भेड़ बकरियाँ लाखों की तादाद में है। न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख है जैसा कि मैंने आपको बताई, लेकिन यहाँ पे गाय भेड़ भैंस बकरियाँ 5 करोड़ के करीब है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि 50 लाख की टोटल इंसानों की आबादी है और 5 करोड़ के करीब मवेशी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में दूध पैदा होता है और पूरी दुनिया में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, और इसके अलावा यहाँ पे गोश्त भी बहुत पैदा होता है। तो डेयरी की बहुत फैक्ट्रीज़ हैं, चीज़ की बहुत फैक्ट्रीज़ हैं, इस तरह के दूध से बनने वाली मसनूआत की बहुत फैक्ट्रीज़ हैं, और पूरी दुनिया में यहाँ से दूध जो होता है, खुश्क पाउडर होता है दूध का, वो एक्सपोर्ट होता है, चीज़ एक्सपोर्ट होती है, और दूध से बनी हुई मज़ीद मसनूआत भी एक्सपोर्ट होती हैं। सेकंड नंबर पे मीट की है, गोश्त की सनत है, उसकी बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, तो गोश्त की फैक्ट्री में भी आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत जॉब हैं, जिसे हम आम ज़बान में पाकिस्तान इंडिया में खेती बाड़ी कहते हैं। एग्रीकल्चर में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में आपको हर किस्म की जॉब मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्रॉप्स पैदा होती हैं। आपने ख़ास तौर पे कीवी फ्रूट का नाम सुना होगा। कीवी फ्रूट भी इसी मुल्क की ईजाद है, इसी मुल्क में पैदा होता है। इसके अलावा चेरी हो गई, बेरीज़ हो गई, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, बहुत ज़्यादा यहाँ पैदा होती हैं। तो एग्रीकल्चर में अगर आप पढ़े लिखे हो, जब भी आपको काम मिल जाता है, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन मेहनती हो, एग्रीकल्चर में काम करने का तजर्बा है या करने का तजर्बा नहीं भी है लेकिन आप काम करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। हार्वेस्टिंग की, फार्मिंग की, क्रॉप्स को कैसे एक जगह पैक करते हैं, कैसे क्रॉप्स को काटते हैं, कैसे क्रॉप्स को जमा करते हैं, कैसे क्रॉप्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, किस तरह इसको स्टोर में रखते हैं, इस तरह की जॉब्स आपको मिल जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब है, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट में इसलिए कि यहाँ पे लाखों की तादाद में हर साल टूरिस्ट घूमने आते हैं। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही पुरअमन मुल्क है, क्राइम वगैरह कोई यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट का बिज़नेस साल भर ग्रो करता है, और आपको होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप होटल के मैनेजर बन जाते हो, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हो, कैशियर बन जाते हो, अकाउंटेंट बन जाते हो। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर आप होटल में वेटर का काम करते हैं, गार्ड का काम करते हैं, लॉन्ड्री का काम करते हैं, रूम सर्विस का काम करते हैं, हाउस कीपिंग का काम करते हैं। इसके अलावा किचन से अगर मैं काम करने का शौक़ है तो आप शेफ़ या कुक का काम कर सकते हैं, किचन हेल्पर का काम कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे जॉब्स मेडिकल वालों की नहीं है। हेल्थ के शोबे में अगर आप डॉक्टर हैं तो यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है, अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, या फिर आपको डिस्पेंसरी का काम आता है, या फिर आपको फार्मेसी का काम आता है, फार्मेसी की एजुकेशन है तो आपको हेल्थ सेक्टर में अच्छी जॉब मिल जाती है। लास्ट में यहाँ पे फूड डिलीवरी की बहुत जॉब है, आप डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं, आप यहाँ टैक्सी ड्राइव कर सकते हैं, और यहाँ पे आप ग्रॉसरी की भी डिलीवरी कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उनकी डिलीवरी घरों में करनी होती है, तो ये भी आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए आप आसानी से बनवा लें, ताकि जब आप यहाँ पर आएँ तो आपका लाइसेंस बनने में आसानी हो जाए। तमाम जॉब है। अब इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा न्यूजीलैंड का, वहाँ अपने आप को रजिस्टर्ड करें और उसके बाद आप विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर दें। विज़िट वीज़ा अमूमन आपको 3 से 6 महीने का मिलता है, और उसके लिए आपका पासपोर्ट बनवाना होना चाहिए, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, FRC, NIC और फ़ोटो ये आपके होने चाहिए, या आप स्कैन करा के रख लें। और उसके बाद जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो तमाम चीज़ आप उसके साथ अटैच करके भेजते हैं। आपको अमूमन 20 से 25 दिन में वहाँ से आपको विज़िट वीज़ा मिलता है। फिर आप वहाँ जाते हो, और वहाँ पे जाके अगर आप कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लेते हो, जो मैंने पीछे आपको जॉब बताई हैं, वहाँ पे लोग कोशिश करते हैं 3 से 6 महीने में कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें। तो उसके बाद उनका सबसे इम्पॉर्टेंट उनका जो मरहला होता है वो ये कि वो विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा लेते हैं। विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा लेते हैं। ये वहाँ पे बहुत बड़ी आपको एक फैसिलिटी मिली हुई है, तो फिर आपको मज़ीद आपको 1 से 3 साल आप वहाँ रह सकते हो, और आप 5 से 8 साल लेते हो, वहाँ पे आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है, और वहाँ पे आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। फिर आप दुनिया के 180 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। तो दोस्तों न्यूजीलैंड बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। न्यूजीलैंड में तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 12 लाख रुपए, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। और जैसा कि मैंने बताया, यह बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, और यहाँ कोई क्राइम वगैरह का रेट नहीं है। जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का ड्रीम है कि इस मुल्क जाएँ, तो न्यूजीलैंड जाएँ, न्यूजीलैंड के लिए ट्राई करें। आपकी लक काम करती है, आप वहाँ चले जाते हो, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला लेते हो, तो आपके आने वाली नस्लों का भी मुस्तकबिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इसमें कोई बात आपको समझ आई हो, कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।